अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने पाकिस्तान की बड़ी बड़ी तंजीमों के ज़िम्मेदारों को दिल्ली में बुलाकर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। आखिरकार जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने दिल्ली में ऐसी क्या मीटिंग की है कि जिसमें बहुत बड़ा फ़ैसला लिया गया है। आइए इस पूरी वीडियो के अंदर देखते हैं। दोस्तों, आप इस तस्वीर को गौर से देखिए। बड़ी बड़ी तंजीमों के ज़िम्मेदारान इस तस्वीर में आपको नज़र आएंगे। इस तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं कि जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी, मौलाना अरशद मदनी नज़र आ रहे हैं दोस्तों। और यही मीटिंग की इस तस्वीर में आप MP मौलाना मुहिब्बुल्लाह नदवी को भी देख सकते हैं। अब आइए ये बात कर लेते हैं कि जमीयत उलमा हिंद ने आखिरकार ये मीटिंग क्यों बुलाई है। इस मीटिंग के अंदर ऐसे क्या फ़ैसले किए गए हैं, आइए इन तमाम बातों को हम जानते हैं जमीयत उलमा हिंद के जारी करदा लेटर पैड के ज़रिए से। लेटर पैड में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। जमीयत उलमा हिंद, इसका मौजू है वक्फ तरमीमी बिल किसी सूरत में मंजूर नहीं। बिहार, आंध्र प्रदेश और दिल्ली में बड़े बड़े इज्तिमाआत मुनक़िद होंगे। सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद असद मदनी की दावत पर मुनक़िद मीटिंग में मिली जमातों और सियासी व कानूनी शख्सियात का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला। नई दिल्ली 12 सितंबर। सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद असद मदनी की दावत पर जमीयत के मरकज़ी दफ्तर नई दिल्ली में वक्फ तरमीमी बिल से मुताल्लिक़ एक अहम मुशावरती मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें मुख्तलिफ मिली तंजीमों के सरबराहान, सियासी व समाजी शख्सियात और कानूनी माहिरीन ने शिरकत की। मीटिंग का मकसद इस बिल के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर व खौज़ करना और उसके मुमकिना नताइज का तज्ज़िया करना था। इसके पस मंज़र में सियासी व समाजी सतह पर शऊर व बेदारी के इक़दामात तय करने थे। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने ख़ास तौर पर वक्फ जायदादों के ख़िलाफ़ समाजी सतह पर नफ़रत और झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा फैलाने पर गहरी तशवीश का इजहार किया और कहा कि हमें वक्फ एक्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सियासी व समाजी और कानूनी सतहों पर जिद्दोजहद करनी होगी। सभी शुरका ने बिल के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसील से बहस की और इसे गैर आइनी करार देते हुए यानी गैर कानूनी करार देते हुए यकसर मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि ये बिल एक सोची समझी साजिश के तहत वक्फ की अमलाक पर कब्ज़ा करने के लिए लाया जा रहा है, जो मुसलमानों की दीनी और तारीख़ी विरासत हैं। ये वक्फ अमलाक इस्लामी तालीमात की रोशनी में मुसलमानों की तरफ से अल्लाह की रज़ा के लिए वक्फ की गई हैं और ऐसी कोई भी कानून साजी जो इसकी हैसियत को कम करे या मुसलमानों के शरई व दीनी मामलात में मुदाखलत का सबब हो, हरगिज़ कबूल नहीं की जाएगी। इजलास में वक्फ अमलाक के बारे में फैलाई जा रही गलत फहमियों को उजागर किया गया और तय पाया कि इन गलत फहमियों का फौरी और मौसर जवाब दिया जाएगा। मीटिंग में शुरका ने मुत्तफ़क़ा तौर पर यह वाज़ेह पैगाम दिया कि उन्हें वक्फ एक्ट तरमीमी बिल किसी सूरत में मंजूर नहीं, लिहाजा इस बिल के ख़िलाफ़ सियासी दबाव बनाने के लिए हुकूमत के हलीफ JDU और TDP समेत हम ख्याल सियासी जमातों से राब्ते किए जाएंगे। बिहार, आंध्र प्रदेश और दिल्ली में बड़े पैमाने पर अवामी इज्तिमाआत मुनक़िद किए जाएंगे। वक्फ अमलाक के बारे में गलत फहमियों के इज़ाले और दुरुस्त मालूमात फ़राहम करने के लिए वीडियो मुहिम्मात तैयार की जाएंगी ताकि आवाम को सही हक़ाइक़ से आगाह किया जाए। नीज़ सिख, दलित बिरादरियों समेत दीगर तबक़ात से भी राब्ता किया जाएगा ताकि इस बिल के ख़िलाफ़ एक मज़बूत इज्तिमाई मौक़िफ़ अपनाया जा सके। इससे कबल मौलाना अरशद मदनी सदर जमीयत उलमा हिंद ने कहा कि वक्फ ख़ास मजहबी चीज़ है जो कुरान और हदीस से साबित है। उन्होंने कहा कि मैं ये साफ़ कहना चाहता हूँ कि ये बिल मुसलमानों के मफाद में नहीं है, इसलिए हमें इसके ख़िलाफ़ सियासी और अवामी जद्दोजहद करनी होगी। उन्होंने दीगर मज़ाहिब के औक़ाफ़ के क़वानीन के तक़ाबुली मुताले पर ज़ोर दिया। कमाल फ़ारूक़ी रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुनज़्ज़म जद्दोजहद की वकालत की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साबिक़ चीफ़ SY कुरैशी ने सियासी पार्टियों और हम ख्याल गैर मुस्लिम जमातों बिलखुसूस सिख कम्यूनिटी को अपनी तहरीक से वाबस्ता करने को मुफीद बताया। साबिक़ IAS महमूद अख्तर ने वक्फ की अहमियत पर रोशनी डाली। IAS फ़ज़ल अमानुल्लाह ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल के अग़राज़ व मक़ासिद में हुकूमत ने यह सफ़ेद झूठ बोला है कि इस एक्ट में ख़वातीन को मिंबर बनाने का हक़ दिया गया है, हालांकि यह हक़ तो पहले ही ख़वातीन को मिला हुआ है। हमें सरकार के इरादों और
प्रोपेगेंडों का भी जवाब देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील मौलाना नियाज अहमद फारूकी, सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद ने इस मौके पर इन गलतफहमियों और इसके जवाबात पर एक वक़ी और पुरज़ोर मकाला पेश किया। तो दोस्तों, आप सब ने देख लिया कि किस तरह मीटिंग के अंदर जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने और मौलाना अरशद मदनी ने साफ तौर पर यह बात कही है कि वक्फ तरमीमी बिल किसी सूरत में मंजूर नहीं है, किसी सूरत में भी कबूल नहीं किया जाएगा और हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर अवामी बेदारी तहरीक चलाएंगे। पूरे हिंदुस्तान में इस सिलसिले में प्रोग्राम किए जाएंगे। तो मुसलमानों, आपसे गुजारिश है कि आप भी इस बात को समझें, वक्फ हमारी अपनी जायदाद है, इसको बचाने की पूरी कोशिश करें। आज आखिरी दिन है, जिन लोगों ने अभी तक वोट नहीं किया है वो ज़रूर वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ वोट करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।